हेलो दोस्तों, मैं जय सिद्दीकी आप सभी का द मंथन एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी की वैकेंसी आ गई है। बीपीएससी में करीब 46,595 सीट आई है। आज उसमें हम लोग साइंस के टीजीटी साइंस और पीजीटी साइंस केमिस्ट्री के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं जो टोटल सीट आई हुई है। टोटल सीट करीब आई हुई है आपकी टोटल सीट जो आई है वो करीब 46,595 के आसपास है। इससे प्लस या एग्जैक्ट इतना आप मान सकते हैं टीजीटी और टोटल सीट 46,595, जिसमें पीआरटी भी है, उसके बाद टीजीटी भी आपका आ जाता है और इसमें पीजीटी भी है और सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इन सब में हम आपको सिर्फ टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में आज बताएंगे। तो हम टीजीटी की बात करते हैं। तो अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में जो टोटल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो करीब 150 क्वेश्चंस होते हैं, जैसा को आप सबको मालूम है। और जो प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं कितने नंबर के होते हैं, वो होते हैं 1 मार्क्स के। कितने होते हैं? और निगेटिव मार्किंग क्या होती है? जो निगेटिव मार्किंग होती है वो क्या आती है? नन, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे पहले आप ये जाने कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न जो होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात समझ आ रही है? लेकिन ये जो आपका 150 प्रश्न होते हैं, ये 150 प्रश्न करीब 3 पार्ट में होते हैं। कितने पार्ट में होते हैं? जो 150 क्वेश्चन होता है ये 3 पार्ट में होता है। 150 क्वेश्चन जो हैं ये आपके कितने पार्ट बनते हैं? 3 पार्ट बनते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है? पहला पार्ट आपका होता है, ये आपका लैंग्वेज होता है। क्या होता है? लैंग्वेज, जिसमें भाषा आती है। और दूसरा पार्ट जो होता है आपका होता है जीएस का, और उसमें आबलिक जीके भी रहता है और साथ में कुछ बिहार स्पेशल भी रहते हैं, बिहार स्पेशल रहता है। और जो तीसरा पार्ट होता है ये आपका होता है सब्जेक्ट का। बस में रही है। जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज में करीब 30 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये जो 30 क्वेश्चन होता है इसमें आपको भाषा, किन्हीं 2 भाषा का चयन करना रहता है। तो जो इंग्लिश वाली भाषा होती है, जो इंग्लिश होती है आपकी, उस इंग्लिश में कितने क्वेश्चन होते हैं? इंग्लिश में करीब बनते हैं 8 क्वेश्चन। और अगर आप दूसरी भाषा हिंदी ले लें, उर्दू ले लें, फारसी ले लें, कोई भी भाषा आप लेते हैं, तो उन सारी भाषाओं में से क्या होता है, वो करीब बनते हैं आपको, मैं हिंदी ले लेता हूँ, हिंदी कितने क्वेश्चन बनते हैं? ये करीब 22 क्वेश्चन बनते हैं। और जो ये जीके जीएस वाला पार्ट होता है, जीके जीएस वाले में आपके करीब 40 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 40 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो 40 क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या क्या पूछता है? इसमें जनरल साइंस पूछता है और क्या कहते हैं बिहार स्पेशल पूछता है और कुछ जीके क्वेश्चन पूछता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आईएनएम पूछता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछता है। यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैथ के भी होते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन। उसके बाद साइंस के भी होते हैं और आपके मेंटल एबिलिटी की भी होते हैं। पास में रहिए। ये तो हुआ आपका सिलेबस का। तो 150 क्वेश्चन होते हैं टीजीटी में और एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो 150 क्वेश्चन होता है कितने पार्टों में होता है? ये 3 पार्टों में होता है। पहला पार्ट कौन सा होता है? भाषा का होता है, जिसमें 8 इंग्लिश और 22 हिंदी। आप भाषा चेंज भी कर सकते हैं। और जो जीएस वाला होता है कितने क्वेश्चन होते हैं? 40 के। और जो आपका सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन मिलते हैं करीब 80 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 80 मिलते हैं। और इन 80 में आपका तीनों रहता है, फिजिक्स भी रहता है, केमिस्ट्री भी रहता है और बायो भी रहते हैं। ये तीनों आपके रहते हैं। बस में रही। आगे हम चलते हैं, बताते हैं कितनी सीट के आसपास इसमें आई हुई है। तो जो सीटें इसमें आपकी आई हुई हैं टीजीटी साइंस की, तो टीजीटी साइंस की जो टोटल सीट है वो करीब आपकी आ रही है 900 प्लस। 900 प्लस या आप 927 सीट मान सकते हैं। 900 प्लस या 927 सीट के आसपास आ रही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है आपकी कि जो टोटल जो एस्टेट बच्चे हैं पास, तो जो 2025 अभी लेटेस्ट एस्टेट हुआ था, इसमें साइंस से करीब 14,000 बच्चे पास हुए हैं। और जो आपका 2024 में इसके पहले एस्टेट हुआ था, ये भी परीक्षा भी नहीं दिए हैं। यहाँ पर एस्टेट की संख्या कितनी है? 23,208 है। तो 23,000 और 14,000 कितना हो जाएंगे? करीब हो जाएंगे 37,000 के आसपास, यही हो जा रहे हैं आपके।
और इसके पहले जो TRE 3 हुई थी उसमें भी बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हुए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप ऐसा मान सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि करीब 50,000 बच्चे जो ऐसे हैं जो स्टेट पेपर फर्स्ट को पास करके बैठे हैं और TGT साइंस के लिए वो अप्लाई करेंगे। अगर 50,000 बच्चे स्टेट पास किए हैं और सीटें कितनी आ रही हैं 927, तो सीटें इस बार बहुत कम भी आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है आपकी कि जो ये आपकी सीट 927 है, तो 927 सीट जो आपकी है, यहाँ पर हम डोमिसाइल की बात करते हैं, टोटल सीट में 927 सीट है आपकी, ठीक। अगर 927 में हम डोमिसाइल की बात करते हैं तो डोमिसाइल अगर लगाएं, कितने % डोमिसाइल चल रहा है? अगर डोमिसाइल की बात करते हैं तो डोमिसाइल जो आपकी है ये करीब 85% बताया जा रहा है, 85% बताया जा रहा है। अगर 85% बताया जा रहा है कि डोमिसाइल लगी गया, या हो सकता है केस चल रहा है, रद्द भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन अभी हम 85% के अनुसार ही आंकड़ा आपको बता रहे हैं। तो अगर 85% हम निकाल देंगे तो हमको लग रहा है करीब 150 सीट जो होगी, 150 इससे प्लस ये क्या होगा, ये अदर स्टेट के लिए होगी। क्योंकि अगर ये 927 एग्जैक्ट नहीं मानते हैं, अगर इसको हम 927 ना मानकर 900 प्लस अगर मान रहे हैं, 900 प्लस सीट अगर हम इसको मान रहे हैं, तो करीब 150 से या 160 के आसपास हम कह सकते हैं, 150 से 170 के आसपास जो सीट होगी किसके लिए होगी? अदर स्टेट के लिए होगी, जो बिहार के नहीं है उनके लिए होगी। और जो बाकी सीटें होंगी उस किसके लिए हो जाएंगी? आपकी क्या कहते हैं, बिहार वालों के लिए हो जाएगी। इस 85 अदर स्टेट के जो 15% आपको मिल रहा है अदर स्टेट के लिए, 15% जो मिल रहा है आपको, इस 15% में अदर स्टेट वाले भी रहेंगे और जिनका नंबर अच्छा रहेगा, कट ऑफ अच्छा रहेगा, वो बिहार वाले भी इसमें आ जाएंगे। बस में आ रही है, इसका मतलब अदर स्टेट वालों के लिए सीट बहुत कम होती जा रही है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं जो सिलेबस में बात कर रहा था। तो जो फिजिक्स होता है, ये फिजिक्स का सिलेबस क्या होता है? फिजिक्स में आपसे क्या क्या पूछता है? फिजिक्स में आपसे पूछता है गति के नियम, गति के नियम पूछता है आपसे, गति के नियम के बारे में पूछेगा। उसके बाद कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में पूछता है, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न आते हैं, ध्वनि होता है, प्रकाश होता है, विद्युत होता है, चुंबकत्व होता है, ऊष्मा एवं ताप होता है, तरंग एवं दोलन हो जाता है। बस में आ रही है। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में क्या होता है? पदार्थ की प्रकृति हो जाती है, परमाणु संरचना के बारे में पूछता है, जिसमें रदरफोर्ड, थॉमसन, बोहर वगैरह आ जाते हैं, ठीक। रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में पूछता है कि रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, उन सब के बारे में पूछता है। अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पूछता है, परिभाषाओं से संबंधित भी पूछ सकता है, और इनसे पूछता है कि पीएच मान वगैरह भी निकालना आपसे पूछ सकता है। धातु एवं अधातु से पूछता है प्रश्न, कार्बन एवं उसके यौगिक से पूछता है, ऑर्गेनिक वाला पार्ट आ जाता है। आवर्त सारणी के बारे में पूछता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में, गैस के नियम पूछता है। और जो ये महत्वपूर्ण ये आता है दैनिक जीवन में रसायन, आप डेली लाइफ में रसायन विज्ञान का क्या क्या प्रयोग करें उससे भी संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। और बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी में क्या क्या होता है? जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं, कोशिका की संरचना होती है, ऊतक के बारे में पूछता है, मानव शरीर के तंत्र के बारे में पूछता है, पादप एवं जंतु के बारे में पूछता है, अनुवांशिकी के बारे में पूछता है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में पूछता है, स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पूछता है प्रश्न, और जैव विविधता के बारे में पूछता है। तो बायो फिजिक्स से करीब आपके ये सारे पॉइंट होते हैं जितने प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री से ये सारे पॉइंट हैं जो जहां से प्रश्न आपका आता है, और बायोलॉजी से ये सारे पॉइंट होते हैं जहां से प्रश्न आता है। अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस चैप्टर से या किस सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो जो आपका फिजिक्स वाला पार्ट होता है, तो फिजिक्स वाले से करीब आपके क्वेश्चन आते हैं 20 से 22। कितने क्वेश्चन बन जाते हैं आपके यहाँ? अगर हम बात करते हैं तो कितने क्वेश्चन बनते हैं? 20 से 22 क्वेश्चन जो होते हैं वो कहां से आते हैं? फिजिक्स से आ जाते हैं। ये सबसे कम सेक्शन जो होता है फिजिक्स का ही होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है? बायोलॉजी का होता है। और जो बायोलॉजी का सेक्शन होता है वो करीब 30 से 32 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 30 से 32 क्वेश्चन जो होते हैं वो कहां से आते हैं? आपके बायोलॉजी से आते हैं। और रही बात केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी ठीक ठाक आते हैं, करीब 25 से 30 के आसपास आ जाते हैं। 25 से कितने आते हैं? 25 से 30 क्वेश्चन जो होते हैं ये किसके आते हैं? केमिस्ट्री के भी आते हैं। तो आपके 20 से 22 क्वेश्चन आ जाते हैं फिजिक्स के, 25 से 30 किसके आते हैं? केमिस्ट्री के आते हैं। और बायोलॉजी कितने आते हैं? 30 से 32। जो सबसे अधिक नंबर होता है वो कहां से आता है? बायोलॉजी से आता है। लेकिन जो स्कोरिंग करने वाला मामला होता है वो स्कोरिंग करने वाला मामला कहां से होता है? आपका फिजिक्स से होता है। बात समझ आ रही है? ये हो जाता है आपका। हम बात करते हैं पिछले साल कट ऑफ की बात करते हैं
कि टीआरई 3 में कितनी कट ऑफ गई थी। तो टीआरई 3 की अगर हम बात करते हैं तो जो टीआरई 3 पेपर हुआ था आपका, उसमें जो कट ऑफ गई थी, जो जर्नल था, जर्नल का जो मेल वाला सेक्शन था, मेल वाली कट ऑफ कितनी गई थी, 71 गई थी। इसके पहले टीआरई 2 में करीब 68-70 गई थी, इसके पहले 60-65 के आसपास गई थी। तो धीरे धीरे टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में कट ऑफ क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और जो जर्नल की थी 71 जो थी मेल थी, 71 ही फीमेल भी थी। ईडब्ल्यूएस में 65 मेल था और 65 ही फीमेल था, और एससी में जो था ये 49 मेल और 49 फीमेल था। तो जो टीआरई 4 कट ऑफ होगा, जाहिर सी बात है वो इस बार 70 से प्लस रहेगा, करीब 75 से 80 को नंबर जाने की संभावना होगी इसमें। बस में भैया आगे हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं जीएस के बारे में, भाषा की बात करते हैं। अगर हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा पे विशेष ध्यान देना कि भाषा में 30 क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक, जो 30 प्रश्न होते हैं, ये 30 प्रश्न में आपको ये क्वालिफाइंग होते हैं। ये क्या होते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं। ये सिर्फ पास कराते हैं, इनको आपको पास करना होता है, यहां नंबर इससे नहीं जोड़ा जाता है। तो 30 में से कम आपको 9 नंबर पाना पड़ेगा। अगर 9 नंबर आप पा गए तो आप पास हो जाएंगे, अन्यथा आप कितना भी अच्छा आप जीएस और सब्जेक्ट दिए हो, अगर इसमें 9 नंबर नहीं पाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये जो 9 नंबर होता है ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होता है कि इसको पास करना एकदम कंपलसरी होता है। आपको 30 में से 9 नंबर पास करना पड़ेगा, नहीं तो आप कितना भी सब्जेक्ट में नंबर पाए रहेंगे वो आप पास नहीं माने जाएंगे। बात समझा रही है। तो आपका जो 40 क्वेश्चन बचता है और जो आपके 80 बचते हैं, जो ये 120 क्वेश्चन बनता है, आपका जो मेरिट बनती है ये इसी 120 प्रश्न पर बनती है। तो पिछली बार टीआरई 3 में जो कट ऑफ गई थी वो करीब 71 क्वेश्चन गई थी, 71 प्रश्न गया था, 71 नंबर गया था। तो इस बार नियर अबाउट आपका जा सकता है 75 से 80 नंबर के आसपास क्या हो सकता है, कट ऑफ जा सकता है। बात समझ आ रही है। ये बात रही टीजीटी के लिए आपके लिए। अब हम बात करते हैं पीजीटी के लिए। आते हैं पीजीटी के लिए। अगर हम पीजीटी केमिस्ट्री की बात करते हैं, पीजीटी केमिस्ट्री की बात करते हैं तो पीजीटी केमिस्ट्री में आप जान रहे हैं इस बार टोटल सीट कितनी आई है। टोटल सीट इस बार सबसे ज्यादा पीजीटी केमिस्ट्री में ही है। कितनी सीट आई है, करीब 3811 सीट आई है। कितनी सीट आई है, 3811 सीट आई है। और जो टोटल यस्टेड बच्चे हैं, टोटल यस्टेड जो पास हैं, वो पास कितने हैं आपके 2024 के और 2025 के दोनों के। अगर मैं पास की बात करता हूं तो करीब 7700 कुछ बच्चे पास हुए हैं। कितने बच्चे पास हुए हैं, 7707 या 9 के आसपास, मोटा मोटा आंकड़ा से मैं मान लेता हूं 7707 बच्चे हैं जो यस्टेड पास हुए हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखने को मिल रहा है, 3811 7707 ये इतने बच्चे पास हुए हैं। बस में आ रही है जो। और अगर अलग अलग बात करें तो 2024 और 2025 की मैं बात करता हूँ, 2024 और 2025 की मैं बात करता हूँ। तो 2024 में जो एस्टेट पास हुए थे, तो 2024 में एस्टेट की संख्या करीब आपकी बनी थी 4196 के आसपास। कितनी बनी थी, 4196 बनी थी। और जो 2025 में हुआ था उसमें करीब 3511 बच्चे पास हुए। कितने बच्चे पास हुए, 3511। तो ये 2000 आपका 25 के एस्टेट बच्चे पास हुए, 2000 किसके हो गए, 24 के हो गए। ये हो जाएंगे आपके एस्टेट बच्चे पास, जो आपका हो जाएगा 7707 के आसपास बच्चे टोटल पास होंगे। और इसके पीछे की बात हुई, इसके पीछे जितने लोग बच्चे एस्टेट पास हुए, 200-250 बच्चे कुछ पास थे एस्टेट, उनका सबका सब सिलेक्शन हो गया था। कोई बच्चा उसे बचा नहीं था, 2-3 बच्चे बचे थे, इसलिए उनकी मैं बात नहीं करता हूँ। बाकी लगभग सबका सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि उस समय जो कट ऑफ थी टीआरई 3 की वो बहुत कम गई थी, करीब 41 नंबर ही इसकी कट ऑफ गई थी। बात समझ आ रही है। आगे हम बात करते हैं इस पर कि अगर मैं डोमिसाइल की बात करता हूँ, इस पर डोमिसाइल यहाँ पर भी अगर लगाएंगे तो डोमिसाइल कितना परसेंट लगेगा, 85% लगेगा। अगर हम 85% डोमिसाइल लग जाता है, मान लीजिए भी लगा, हो सकता है कि हट जाए या कुछ बढ़ सकता है, कम हो सकता है, 85% डोमिसाइल लगा देंगे हम, तो जो अदर स्टेट वालों के लिए बचेगी वो अदर स्टेट वालों के लिए क्या हो जाएगी, अदर स्टेट वालों के लिए करीब 571 सीट के आसपास बचेगी। लेकिन ये 571 सीट भी बहुत बड़ा आंकड़ा होता है रासायन विज्ञान के लिए। क्यों, क्योंकि यूपी पीजीटी में 571 सीट जल्दी कभी आई ही नहीं है। 100 सीट, 150 सीट, 90 सीट आती है बस। और अगर हमको 571 सीट मिल रही है तब भी बहुत बढ़िया मौका होगा अदर स्टेट वालों के लिए। बात समझ आ रही है। आगे चलते हैं हम लोग।
आगे चलते हैं। रही बात इसके सिलेबस की, हम सिलेबस की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी जो सिलेबस होगा वो कितने पार्ट में होगा केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री का जो सिलेबस बनाते हैं हम लोग पीजीटी केमिस्ट्री का, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, लैंग्वेज हो जाती है, और यहाँ पर क्या होता है, जीएस, जीके और बिहार स्पेशल, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन होते हैं? सब्जेक्ट करीब आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। इनके कितने होते हैं? इनके 40 होते हैं। और इनके कितने होते हैं? इनके 30 होते हैं। बात सेम वही टीजीटी की जैसी होती है, 30 वो भी लैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश जो आप करें, जीएस वैसे ही रहते हैं। सब्जेक्ट की बात करता हूँ, सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं? 80 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ भी अगर पासिंग की मैं बात करता हूँ तो 9 नंबर कंपलसरी है। कितने नंबर? 9 जो मार्क्स होंगे ये क्या होंगे? कंपलसरी होते हैं। और 40 तो आपका मान लीजिए सब्जेक्टिव सब्जेक्ट साथ जुड़ जाता है। 40 और 80 मिलकर ही क्या करते हैं, ये आपके मेरिट बनाते हैं। जो 80 क्वेश्चन होगा, ये 80 क्वेश्चन को हम लोग तीनों केमिस्ट्री से पाते हैं। कहाँ कहाँ से पाते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री से भी देखते हैं और ऑर्गेनिक से भी देखते हैं, ठीक। और हम इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी पाते हैं, ठीक। और ऑर्गेनिक में आप देखते हैं बायोमॉलिक्यूल एक चैप्टर है, बायोमॉलिक्यूल यहां से ही पाते हैं। और कुछ क्वेश्चन हम कहां से पाते हैं? पॉलीमर से ही पाते हैं। बात समझ आ रही है? इनऑर्गेनिक में हम लोग मान लीजिए पाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी प्रश्न आते हैं। ये भी महत्वपूर्ण चैप्टर आपका होता है, ठीक। और बाकी फिजिकल में आप जानते ही हैं। रही बात सिलेबस की, तो जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, जो पूरा का पूरा 11th और 12th का सिलेबस है, 11th और 12th का है, वो सब के सब किसके होंगे? इसके सिलेबस होंगे आपके 11th की पूरी केमिस्ट्री और आपकी 12th की पूरी केमिस्ट्री। अगर हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस के बारे में देखते हैं, तो जो सिलेबस होता है आपका, जो सिलेबस आपका होता है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी, बस में रही है, ये दोनों का पूरा कौन सा? 11th और 12th क्लास का, बस में रही है। पूरा का पूरा जो 11 12 क्लास का होता है वो सबका सब, जैसे 12th की मैं बात करता हूँ तो आप स्टार्ट करते हैं एक ही, यहाँ कहते हैं 11 से अगर हम बात करते हैं तो 11 से कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? आपका बेसिक केमिस्ट्री जो होता है, बेसिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। बेसिक केमिस्ट्री से स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, केमिकल बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन से, उसके बाद आपका पी ब्लॉक आ जाता है, एस ब्लॉक आ जाता है, डी ब्लॉक आता है, एफ ब्लॉक आता है, थर्मोडायनामिक आता है। ये जितने भी चैप्टर आपको होते हैं, ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर होते हैं, सब के सब, चाहे वो 11th के चाहे वो 12th के हैं, पूरा का पूरा सिलेबस किसका है? पीजीटी केमिस्ट्री का आपका सिलेबस होता है। बात समझ आ रही है? अगर रही बात परीक्षा की, जो परीक्षा होने वाली है आप जानते हैं सितंबर 22 से 25 सितंबर के बीच में क्या होगा? परीक्षा होगी। जो इसका एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट कब है? 22 से 25 सितंबर है, सितंबर आपका है। और जो आपका रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा ये करीब नवंबर के महीने में आएगा। रिजल्ट आपका नवंबर के महीने में आ जाएगा। और जो आपका एग्जाम डेट क्या हो जाएगी? 22 से 25 हो जाएगी। बात समझ आ रही है? और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो निगेटिव मार्किंग क्या होता? नहीं होता। यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग, मैंने आपको पहले बता दी, निगेटिव मार्किंग किसी में नहीं होता। परीक्षा जो होगी आपकी होगी वो ऑफलाइन मोड में होगी। तो बीपीएससी पीजीटी के लिए आपके पास काफी अच्छा मौका है। अच्छा मौका इसलिए बीपीएससी पीजीटी के लिए है क्योंकि पीजीटी केमिस्ट्री की जो टोटल सीट आपको मिल रही है, वो टोटल सीट कितनी मिल रही है? 3811। और जो यस्टर्ड बच्चे पास है वो कितने? 7707 बच्चे से पास है। अगर डोमिसाइल लग भी गया है, मान लीजिए नहीं रद्द होता है, तब भी अदर स्टेट वालों के लिए कितनी सीट होगी? 571। और बाकी सीटें किसके लिए हो जाएंगी? बिहार वालों के लिए हो जाएगी, जो बिहार से हाई स्कूल किए हैं। बस में रही है, तो ये हो जाएगा। और आप अपनी तैयारी को बढ़िया करने के लिए हमसे आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी और टीजीटी साइंस के लिए भी। आप इसमें जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक। हमसे जुड़ने के लिए हमारा जो मोबाइल नंबर है, हमारा मोबाइल नंबर क्या है? हमारा मोबाइल नंबर है 98 आपका 8977 आपका, उसके बाद 2958 ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर से आप जुड़कर
आप हमारी बैच से भी जुड़ सकते हैं और हमारे क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेट से भी जुड़ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।